एलिस, जिसे पूरी रात नींद नहीं आने वाली थी क्योंकि आखिरी रात उसको जॉयस ने ये जो कह दिया था कि क्या हम कल मिल सकते हैं। एलिस पूरी रात यही सोचती रही कि कल सुबह मेरी मुलाकात जॉयस के साथ कैसी होने वाली है। जॉयस ने एलिस को सुबह सुबह की ठंडी हवाओं में खुले मौसम में मिलने के लिए बुलाया था। जॉयस चाहता था कि वो अपने उस दिन की शुरुआत एलिस को देखकर करे। जॉयस पार्क में बैठ के एलिस का वेट कर रहा था और तभी एलिस पार्क के बाहर अपनी स्कूटी से आकर रुकी। जॉयस के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी और एलिस के फेस पे तो जॉयस से कहीं ज़्यादा खुशी थी। अब दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलने वाले थे, साथ में वक्त बिताना था और दोनों को अपने ही अपने बारे में एक दूसरे को बताना था। ये पहली मुलाकात दोनों के लिए एक यादगार पल बनने वाला था। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक दूसरे से मिले, बातें हुई, दोनों ने एक दूसरे को जाना। कुछ समय बिताने के बाद अब एलिस को घर जाने की चिंता होने लगी। एलिस अपने घर से झूठ बोलकर निकली थी कि वो अपनी एक दोस्त के साथ सुबह सैर पे जा रही है। कुछ वक्त बिताने के बाद जब एलिस ने घर जाने की चिंता जताई तो जॉयस ने एलिस का हाथ पकड़ा और कहा, तुम परेशान मत हो एलिस, तुम्हारी हर एक बात मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूटी तक छोड़ देता हूँ। जॉयस मन ही मन कह तो रहा था कि एलिस थोड़ा सा वक्त और बिता लो, लेकिन वो एलिस को रोक नहीं सकता था। पार्क से बाहर आते ही जब एलिस ने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी तब एलिस ने कहा, हम जल्द ही मिलेंगे जॉयस। जॉयस ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, एलिस, क्या तुम जानती हो तुम्हारे फेस पर एक बहुत प्यारी चीज़ है जिसे तुमने कभी शायद नोटिस ही नहीं किया। एलिस थोड़ी सी शर्माई और पूछा, वो क्या चीज़ है जॉयस? जॉयस ने थोड़ा सा शर्मा